हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएचटीसी होता क्या है, बीएचटीसी एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स की एग्ज़ाम होती है, बीएचटीसी किस एग्ज़ाम मतलब किस सेक्टर के लिए ये एग्ज़ाम है। ये टीचिंग सेक्टर के लिए एग्ज़ाम है। बीएचटीसी 2026 के लिए ये सेशन है। स्पेशली ये सेशन है इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट के लिए। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए यूट्यूब पे अभी तक कोई भी चैनल अवेलेबल नहीं है, इसीलिए पिछले साल कई बच्चों को शॉर्ट्स ना मिलने के कारण उनका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। बट इस बार ये चैनल आपकी फुल हेल्प करेगा, वेल प्रिपेयर करेगा आपको बीएचटीसी 2026 एग्ज़ाम के लिए। So let's start. First of all, let's understand what is BSTC. BSTC means School Basic School Teaching Certificate. BSTC को हम DLED भी बोलते हैं, DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है? 2 इयर्स का ये कोर्स है। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबल कौन कौन है इसके लिए? 12th पास, कोई भी स्ट्रीम से हो, मैथ, बायो, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। 50% मार्क्स चाहिए आपको मिनिमम। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है राजस्थान डीएलएड या राजस्थान बीएचटीसी। सब्जेक्ट कौन कौन सी आती है? मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चंस, राजस्थान जी के 50 क्वेश्चंस, टीचिंग एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आप देखते हो। इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश जो है वो ऑप्शनल है, आप एक चूज़ कर सकते हो। हिंदी के 30 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी और संस्कृत के, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। 600 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 आवर्स का ड्यूरेशन है इस एग्ज़ाम का। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, वाई शुड आई फॉलो दिस चैनल? मैं इस चैनल पे कैसे बिलीव करूँ? वाई शुड आई follow this channel and I trust on this channel because here you will get complete syllabus explanation। आपको complete syllabus explanation मिलेगी। ब्रीफली आपको हर एक टॉपिक समझाया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स टिप्स मिलेंगी, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, मोटिवेशनल गाइडेंस मिलेगी, एंड ऑल दिस इन ईजी इंग्लिश सो दैट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कैन लर्न विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। और ये सब जो है वो ईजी इंग्लिश में होगा, जिससे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट बिना किसी डिफ़िकल्टी के आराम से पढ़ पाएंगे। और ये स्पेशली तो बेनिफिट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही है, बट ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये जो सारा सोर्स होगा वो इंग्लिश में प्रोवाइड होगा, ताकि सब अच्छे से पढ़ सकें। आपको एम क्या रख के चलना है? 600 में से 500 प्लस आपके मार्क्स आए। एक मोटिवेशनल क्योट के साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं। सक्सेस डजेंट कम फ्रॉम वॉट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम वॉट यू डू कंसिस्टेंटली। सक्सेस कभी भी आप ओकेजनली क्या कर रहे हो उससे नहीं आती, सक्सेस आती है आप कंसिस्टेंटली लगातार आप क्या कर रहे हो उस चीज़ से। अगर आपने एक दिन पढ़ाई की और फिर 1-2 महीने नहीं की, उससे आपको सक्सेस नहीं मिल जाएगी। आप रेगुलर 1-1 आवर में पढ़ रहे हो, उससे आपको सक्सेस मिलेगी। अब हम सिलेबस देखते हैं। मैंने सारे टॉपिक्स नहीं लिए हैं सिलेबस के, थोड़े बहुत टॉपिक्स लिए आपको समझाने के लिए कि ये टॉपिक्स हैं। राजस्थान जीके में हम देखेंगे फोर्ट्स एंड पैलेसेस, रिवॉल्यूशन ऑफ 1875, टूरिज्म इन राजस्थान, एग्रीकल्चर इन राजस्थान, फोक डांस, फेयर्स, म्यूज़िक, मॉन्यूमेंट्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, फॉर्मेशन ऑफ राजस्थानी स्टेट्स। इसमें हमने राजस्थान का नाम कैसे, राजस्थान को राजस्थान नाम कैसे मिला, कितने स्टेट, कितने डिस्ट्रिक्ट है, ये सब हम देखेंगे। कितना बड़ा हमारा लोकेशन वगैरह ये सब देखेंगे, कहाँ पे वर्ल्ड में लोकेट है राजस्थान, इंडिया में कहाँ पे है।
पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज लेंगे हम राजस्थान जीके के बारे में। रीजनिंग में हम देखेंगे एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, मिरर एंड वाटर इमेज, क्यूब, क्यूबॉइड, डाइस, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, एज टेस्ट, ये सब हम देखेंगे। इंग्लिश में टेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, स्पॉटिंग एरर्स, टैग क्वेश्चंस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, नरेशन, कंजक्शन, वोकेबलरी, ये सब हम देखेंगे इंग्लिश में। हिंदी में संधि, हिंदी वर्णमाला, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य रचना, और टीचिंग एप्टीट्यूड में लीडरशिप क्वालिटीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेंसिटिविटी, कंटिन्यूस एंड टाइम इवैल्यूएशन, प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड, सोशल सेंसिटिविटी। टीचिंग एप्टीट्यूड में नॉर्मली आपसे पूछते हैं कि अगर आप टीचर बन गए तो आपका बच्चों के प्रति, बच्चों के रिगार्डिंग आपका क्या बिहेवियर होगा, पेरेंट्स के रिगार्डिंग क्या बिहेवियर होगा, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। बेसिकली आप टीचर बनने के बाद में आपका क्या बिहेवियर होगा, क्या क्वालिटीज़ होगी, वो सब इसमें देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो। थैंक्स। Don't forget to like, share and subscribe so you never miss any update. Let's begin this journey together and make your dream of becoming a teacher come true. BSTC is the first step to become a teacher in primary school. So your dream of becoming a teacher come true. इस जर्नी को हम साथ में पूरा करेंगे। So that's for this video. Thank you so much.